इश्क जुनूनी। अबे कौन है बे? अरे यहाँ तो चैन से रहने दो। दादी आप? हाँ, हमरी रातों की नींद और दिन का चैन हराम करके तुम दोनों आराम से सो रहे हो। और नहीं तका, एकदम 100% सही बात कर रही है जीजी की अम्मा। अरे जीजा जी सजा दिए हैं इन लोग को, ये लोग ये सजा में मजा खोज लिया है। ऐसा पवित्र घर में छी छी छी, खुलेआम ऐसा काम हो रहा है जीजी की अम्मा, छी। चलो हमारे साथ, चलो। हम कहते हैं चलो। नहीं जाएंगे हम, आपके पोते हैं। आप तो जानती हैं, जोर जबरदस्ती से हम चौधरी का खून और खौल जाता है। इतनी आसानी से किसी के काबू में आते होते ना, ऐसे ही पापा अपनी पूरी विरासत हमें नहीं सौंप देते। आ जाना, चल लेंगे, पर अपनी मर्जी से। चलो चलो चलो। जोरू के गुलाम। अब का नया ड्रामा होने वाला है लिली, चल के देखते हैं। अब से यही तुम्हारी जगह है। जीजी की अम्मा देखिए ना, ये टीटी के बेटी का हरकत ना देखिए, हाथ नहीं छूट रहा है। लिफाफा में जैसे सिक्का सटल रहता है ना, वैसे चिपक गई है गुरु बाबू के साथ। अब से तुम दोनों साथ नहीं रह सकते, अलग अलग रहोगे, वरना सजा मजा बन जाएगा। बोलो, मंजूर है? मंजूर है, पर एक शर्त है हमारी। अगर हमारे लिए गद्दा लगेगा तो हमारी कंपाउंडर के लिए भी गद्दा लगेगा। वरना हम नीचे जमीन पर सो जाएंगे, ठंड लगती तो लग जाए। ये शर्त है या धमकी? जो आप समझ लो। ठीक है, तो अब से तुम और तुम्हारी ये कंपाउंडर दोनों सो सकते हैं, लेकिन अलग अलग गद्दे पर, समझे? हेलो गौतम बाबू, हम कहे थे ना आपको कि अपने काम से आपके नाम का ऐसा डंका बजवाएंगे कि आप खुद हमारा नाम मानेंगे। अरे आपके आदेश के मुताबिक जीजी के अम्मा को चना का ऐसा झाड़ पर चढ़ाए हैं कि अब पूरी जन्म तक का, अगला 7 जन्म तक गुरु और रूहानी को एक नहीं होने देंगे। गुरु और रूहानी एक ही घर में रहेंगे, बाकी कभी भी एक दूसरे के पास नहीं आ पाएंगे। वाह ललिता जी वाह, ये तो आपने इनाम पाने वाला काम किया है। लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, सजा के चक्कर में रूहानी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ एकदम परेशानी नहीं होगा। वैसे भी सरकार का जिस पर हाथ हो उसको क्या दिक्कत हो सकता है। आप निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा रूहानी को। ठीक।
ये बर्तन हम अपने घर से ले आए हैं, जब तक कौन इंतजाम नहीं होता आप काम चला लीजिए। थैंक यू कविता। पता है कविता, गुरु ने सुबह से चाय नहीं पी है। मैं पहले चाय बना लेती हूँ, फिर सारा काम करूंगी। भाभी, हम थोड़ा बाहर का काम देख के आते हैं। ये गया फोटो गौतम बाबू के पास। गुरु बाबू, आप ही खेल में भाग भाग के रंग बिटोरते रह जाएंगे। छक्का मार के कोई और ये ट्रॉफी ले उड़ेगा। वो कहा है कि अब गली मोहल्ला क्रिकेट में धुरंधर खिलाड़ी उतर गया है। इतनी मुश्किल से तुम दोनों साथ हुए थे, पिताजी ने ये मुश्किल सजा दे दी। ये तो बहुत गलत है गुरु भैया। गलत सही छोड़ो, बस इतना समझ लो, ये सजा नहीं है, चुनौती है हमारे लिए। अब ना तो शहर के राजा रहे और ना पापा के राजा बेटा। खर्चे के लिए पैसा कमाना होगा, वो भी कंपाउंडर के तरीके से, घर परिवार की इज्जत का ख्याल रखते हुए। और तेरी इतनी सारी शर्तें, तो भैया जी ये सारे काम एक साथ होंगे कैसे? इश्क किया बब्बन, निभाना तो पड़ेगा ही, वो भी सारी शर्तों के साथ। गाड़ी की चाबी दे। वो सारी गुरु बताना भूल गए, ताऊजी ने तुम्हारी गाड़ी की चाबी ले ली। क्या है? तुम्हारी पूजा और चूल्हा पूजन के लिए माँ ने कपड़े भिजवाए हैं, अगर तुम रस्म निभाना चाहो तो। ओके, मैं रेडी हूँ। क्या? सॉरी। तुम्हारी बहन कहती है कि एक बार सर टकराने से लड़ाई होती है। अब देखना, ऐसा भूचाल लाऊंगी ना तुम्हारी जिंदगी में कि देखते रह जाओ। गुरु, सुबह की चाय के बिना तुम्हारे दिन की शुरुआत नहीं होती है। चलो पी लो। हमने कोई मजाक नहीं किया है, सख्त पाबंदी लगाई है और इसे अपनी गलती का एहसास होना हो, लेकिन हमारी दी हुई सजा का अंदाजा जरूर होना चाहिए। माँ, हमारा दिन चाय से नहीं, आपकी मुस्कान से शुरू होता है। चाय हम बाहर जाके पी लेंगे। पापा, हमारी गाड़ी की चाबी दीजिए। वो गाड़ी तुम्हारी नहीं है गुरु, वो गाड़ी हमने अपने बाहुबली बेटे को दी थी, अपनी बीवी के पल्लू में चुपने वाले जोर के गुलाम को नहीं। माँ,
अपनी पत्नी का साथ देना, उसके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहना पति का कर्तव्य होता है पापा, गुलामी नहीं ना। छोड़िए, आपकी समझ के बाहर है। आइए माँ। माँ, हम पट्टी कर देते हैं। तुम यहाँ बैठने का हक खो चुके हो। आइंदा न अपने पापा के साथ बहस करना और ना इनके बराबर कभी बैठना, समझे तुम? क्या बात है चौधरी साहब, इसे कहते हैं मेहमान नवाजी। अभी अभी तो मैं आया हूँ और चाय भी रेडी है। ये चाय गुरु के लिए। ओहो, गुरु के लिए थी, मुझे लगा मेरे लिए है चाय। लेकिन मेरी झूठी चाय गुरु पी सकता है। कविता, इधर आना। ये चाय जाकर फेंक, ये खराब हो गई। जी भाभी। माफ कीजिएगा गौतम जी, सुल्तानपुर के बाहुबली की बड़ी कोठी में ना ही जूठा खाया जाता है और ना ही परोसा जाता है। गुरु, मैं आती हूँ। हाँ निक्की बोल। बोल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फोन कैसे किया? दी, माँ देवघर गई है। संदीप भैया की हेल्प के लिए जो मन्नत मांगी थी ना, उसे पूरी करने। संदीप भैया की शादी भले किसी भी परिस्थिति में हुई हो, उसके लिए पूजा करने गई है। अब तेजस्वी इस घर की बहू है, तो माँ ने कहा है कि आज ही के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा के साथ बहू के हाथों चूल्हा की पूजा भी हो जानी चाहिए। तो आप आ रही हो ना दी? माँ नहीं है, मैं अकेली कैसे कर पाऊंगी? आप आओ ना। निक्की, मैं कैसे? निक्की चिंता मत करो, हम दोनों आ जाएंगे। पर गुरु, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं होगा। पता नहीं वो तेजू कैसे बर्ताव करेगी तुम्हारे साथ। बर्ताव तो वो तुम्हारे साथ भी कुछ खास नहीं करने वाली है, पर अब जो कुछ भी होगा हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे, चट्टान बनकर। क्या समझी? निक्की बिटिया,
पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी है, बस एक गंगा जल रह गया, जरा ले आना बेटा। हे भगवान, ये तो मदिरा है। राजेंद्र जी, अरे कहाँ हैं सब लोग? It's dance time! बंद करो ये तमाशा, बस शर्म नहीं आ रही? माय गॉड, ये न्यू बहू का वेलकम पूजा है या फिर मेरा श्राद्ध? ना म्यूजिक है ना डांस है, सो बोरिंग यू गाइस। म्यूजिक क्यों बंद किया? बंद करो ये, चुपचाप ऊपर जाओ, कपड़े बदलो और नीचे आओ पूजा करने के लिए। छोड़ो इसे। राजेंद्र जी, ये है आपकी बहू? राम 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 राम। छी 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 छी, घोर कलयुग। ये इस हालत में भगवान सत्यनारायण की पूजा में बैठेगी? ये इतने नशे में है कि ठीक से चल भी नहीं पा रही है। माफ कीजिएगा, इस अपवित्र वातावरण में भगवान सत्यनारायण की पूजा मुझसे नहीं हो पाएगी। ना ना पंडित जी, घोर कलयुग। पंडित जी हमारी बात तो सुनिए। नहीं नहीं पंडित जी। चलो भला टल। तेजू बस करो, बहुत हो गया तमाशा। चलो ऊपर चलो। तो छोड़ो। एक गुंडा कम था जो बेटा भी ऐसी बहू ले आया। मोहल्ले में उठना बैठना दुश्वार हो जाएगा हमारा, पता नहीं। छोड़ो मुझे। क्या? चुपचाप कमरे में रहो, नीचे आने की कोई जरूरत नहीं। तेजू, मिस्टर संदीप सहाय, मुझसे जबरदस्ती शादी करने की सजा भुगतने के लिए रेडी हो जाओ। गुरु, 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 देखो इस संदीप ने मेरे साथ क्या किया। तुम जिसके भरोसे मुझे छोड़ के गए थे ना, देखो उसने क्या किया मेरे साथ। मिस्टर संदीप सहाय, मुझसे जबरदस्ती शादी करने की सजा भुगतने के लिए रेडी हो जाओ। तेजू, अरे क्या क्या पागल बने? बस तुम देखते जाओ। तेजू, तेजू नीचे मत जाओ। झूठ बोल रही है। इसने खुद अपना सर कबर्ड पे मार मार के ये हालत कर ली अपनी, और नाम मुझ पर लगा रही। नहीं गुरु, तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें
मुझ पे विश्वास है या इस पे? बोलो गुरु। संदीप भैया पे। अच्छे से जानते तुम्हें हम तेजस्वी। अपना उल्लू सीधा करने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। हमें आप पे पूरा विश्वास है भैया, और ऐसे ड्रामे तो हमने खूब देखे। अपने स्वार्थ के लिए दूसरे लोगों को परेशान करना तो उसकी पुरानी आदत है। वो रविश, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक एक को जेल भिजवाऊंगी मैं। डोमेस्टिक वायलेंस के केस में ना सबको अंदर करवाऊंगी। पर ये तब होगा ना जब तुम पे कोई विश्वास करेगा, और यहाँ सब लोग तुम्हारी असलियत जानते हैं तेजस्वी। कभी अपनी नस काट लेती हो, कभी अपना दीवार पे सर फोड़ लेती हो, हम में से कोई भी तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा। एक आदमी है जो मेरा विश्वास करेगा। 3, 2, 1। भैया अच्छा हुआ आप आ गए, वरना ये लोग तो मेरी जान ही ले लेते। ये देखो, ये मार मार के संदीप ने क्या हाल किया है मेरा। और ऊपर से ये लोग बोल रहे हैं कि सब मेरी गलती है, मैंने खुद किया है। बस करो तेजस्वी, बहुत हो गया ड्रामा, और चल के पट्टी करवाओ, बहुत खून बह चुका है। रोहानी देखो इसको। निकी, जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ। छोड़ो मुझे। भैया पॉलिटिशियन आप हैं, लेकिन राजनीति का गेम ये लोग खेल रहे हैं आपके साथ। और ये मरहम पट्टी करके क्या साबित क्या करना चाहते हो तुम लोग? अपनी जुर्म छुपाना चाहते हो? हाँ, सब समझती हूँ मैं, लेकिन तेजस्वी सिंह किसी को माफ नहीं करती है। और मैं तब तक पट्टी नहीं करवाऊंगी भैया जब तक कि ये लोग डोमेस्टिक वायलेंस के केस में अरेस्ट नहीं हो जाते। इंस्पेक्टर, मेरी बहन ने क्या बोला? घरेलू हिंसा के मामले में सबको अंदर करो। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ कहना है। अब जो भी कहना थाने में जाके कहना। इंस्पेक्टर, होशियारी नहीं समझदारी दिखाओ, पर हमारी कंपाउंडर जो कहना चाहती है उसे सुनो। गुरु, तुम इस सब के पीछे मत पड़ो। हाँ, क्यों मिस्टर जी, क्यों ना पड़े? आपके गुरु के परिवार का भी मामला है। अरेस्ट करवाना है ना हमें, करवा लीजिए, जरूर करवाइए, लेकिन उससे पहले मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। तेजू के सर से खून अभी भी बह रहा है, और इतना तो आपको भी पता होगा ना कि ये चोट 5 मिनट से पुरानी तो नहीं हो सकती। और इंस्पेक्टर साहब, पुलिस स्टेशन मेरे घर से लगभग 30 मिनट की दूरी पर है ना? 1 मिनट, इन सब का मेरे चोट से क्या लेना देना? सिर्फ इतना तेजस्वी कि 5 मिनट लगे तुम्हारी चोट की खबर पुलिस को 25 मिनट पहले कैसे पता चल गई? और इन्हें कैसे पता चला कि यहाँ घरेलू हिंसा होने वाली है? जो चोट लगते इंस्पेक्टर साहब यहाँ हाजिर हो गए। ये बात कंपाउंडर, मामले की सही नस पकड़ी हो तुम। कहा गौतम सिंह, दो जवाब। कोर्ट में जज के सामने ऐसे ही सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। और फिर कहीं ऐसा ना भाई का कर्तव्य निभाते निभाते बहन की धोखे का दाग आप पर भी लग जाएगा। इंस्पेक्टर साहब,
आप सब जाइए, ये घरेलू मामला है, घर वाले आपस में निपटा लेंगे। जाइए। भैया आप भी इसकी बातों पे यकीन कर रहे हैं? ये झूठ बोल रही है। भैया प्लीज प्लीज पुलिस को अभी बुलाइए और अभी इन्हें गिरफ्तार करवाइए। लो, मेरे लिए तुम्हारे मन में जितनी भी नफरत है आज निकाल लो। ये लो डंडा, मारो मुझे। तुम्हारी दुश्मन मैं हूँ, तो ये दुश्मनी का खामियाजा मेरे परिवार क्यों भुगतेगा? हाँ? निकाल लो अपना बदला, जितना मारना है मुझे उतना मार लो। कंपाउंडर, ये क्या कर रही है? इसकी कोई जरूरत नहीं है रूहानी। जरूरत है भैया, बिल्कुल जरूरत है। मुझसे इतनी नफरत पालेगी ना तो हर रोज ये नया ड्रामा खड़ा करेगी। आप लोग का जीना मुश्किल कर देगी ये। चुप क्यों खड़ी हो? अब मारो मुझे। कंपाउंडर, ये क्या पागलपन है? चलो चलो हमारे साथ आ जाओ, चलो। भैया I'm so sorry, आपको लगी तो नहीं ना? तेजू, मैं ठीक हूँ। पर आप बीच में क्यों आए? मैं ठीक हूँ। डॉक्टर रूहानी, क्या आप मेरी बहन की पट्टी कर देंगे? नच्चा जी, क्या आपको लगता है अगर तेजू को किसी औरत की ममता की छाव मिली होती, अपनी भाभी माँ का प्यार मिला होता, तो वो अलग होती? क्योंकि बच्चे बाहर से कुछ नहीं सीखते, उनका पहला स्कूल अपना घर होता है। अपने बड़ों को जो करता देखते हैं वही करते हैं। मैंने पूरी कोशिश की थी तेजू को अच्छे संस्कार देने की, उसे मर्यादा का मतलब समझाने की, लेकिन शायद मेरी ही कोशिश में कमी रह गई। लेकिन अब ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूं। तुम ननद हो ना उसकी, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उसकी कमियों को जरूर दूर कर दोगी। ये नर्स, ये मुझे सुधारेगी? पहले ये खुद को तो सुधार ले। तेजू, संदीप, गुस्से में किसी की नहीं सुनेगी, मैं समझा के आता हूँ। बैंक ने आपके अगेंस्ट कंप्लेन की। अगर आप अभी के अभी बैंक के 20 करोड़ रुपए नहीं चुका सकते तो आपको पुलिस के साथ चलना होगा। वैसे हम लेकर आए हैं, हमारे पापा का इससे कोई लेना देना नहीं है। गिरफ्तार करना है तो हमें करो। अगर आप जुर्म कबूल करते हैं तो सजा भुगतने के लिए भी तैयार रहिए। रुको। इश्क जुनूनी, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।